हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम पॉलीगन में अंतःकोणों के बारे में सीखे थे। अंतःकोणों से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे उन चीज को हम बता दिए थे। आज हम बहुभुज में ही यानी पॉलीगन में ही बाह्य कोण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सीधा डायरेक्ट हम आपको ले चलते हैं। और हाँ, मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो क्या कीजिएगा पता है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अंत तक देखिएगा। पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए, बहुभुज समझ लिए थे क्या होता था। तो वैसे प्लेन फिगर जिसमें दो से अधिक भुजा हो उसको हम बहुभुज बोलते थे। ऐसा ही चित्र बनाए थे। इसमें 3 भुजा है, 2 से अधिक है, इसमें 4 भुजा है, इसमें भी 2 से अधिक है, इसमें 8 भुजा है, 2 से अधिक है। चलिए, तो इसको त्रिभुज बोलते हैं। 3 गो भुजा वाला को त्रिभुज बोलते हैं, 4 गो भुजा वाला को चतुर्भुज बोलते हैं, 8 गो भुजा वाला को अष्टभुज बोलते हैं, 5 गो भुजा रहता तो पंचभुज बोलते हैं। चलिए ठीक है, हम आज पढ़ने वाले हैं बाह्य कोण के बारे में। बाह्य कोण के बारे में तो किसके बाह्य कोण? तो बहुभुज जब हम पढ़ रहे हैं तो बहुभुज के बाह्य कोण की बात करेंगे। बाह्य कोण क्या होता है? अगर आप अंतःकोण नहीं समझे हैं तो पहले प्लेलिस्ट में जा करके और अंतःकोण के बारे में समझिए, उसके बाद बाह्य कोण आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो बाह्य कोण क्या होता है वो देखते हैं। एक लाइन ये खींचा गया, देखते हैं ना, एक लाइन सीधा है, स्ट्रेट लाइन पर एक ये झुका करके खींच दिया गया है। तो ये अंदर की तरफ जो बना ना, ये अंदर की तरफ, इसको बोलते हैं हम अंतःकोण। ये जो बाहर की तरफ बन गया है इसको बोलते हैं बाह्य कोण। नाम से ही क्लियर है, बाह्य मतलब बाहर, यानी बाहर बनने वाला। त्रिभुज है ना, त्रिभुज के अंदर में अगर बन जाता है तो इसको अंतःकोण बोलते हैं। अगर ये बाहर में बन गया तो इसको बाह्य कोण बोल देंगे। तो यहाँ पर बाह्य कोण बन गया है, इसको इधर खींच देंगे ना, इधर, तो यहाँ भी बाह्य कोण बन जाएगा। अगर इसको इधर खींच देंगे, अगर मान लेते हैं कि इसको इधर बढ़ा दिए तो यहाँ भी बाह्य कोण बन जाएगा। आप कहिएगा कि नहीं इसको इधर ना बढ़ाइए, इसको इधर बढ़ा दीजिए, तो ई वाला लाइन है, ई वाला लाइन के बीच तो बन गया ना कोण, तो किसी तरह से बन जाएगा, इसमें भी बन जाएगा। इसके ई भुजा को हम इधर बढ़ा देंगे, कोई भी भुजा को उसी के दिशा में बढ़ा देंगे ना, तो वो हमारा बाह्य कोण बन जाता है। ये बाह्य कोण हो गया। कोण का योग, बाह्य कोणों का योग कर देते हैं, बाह्य कोणों का योग कर देते हैं। राइटिंग सुंदर से बैठाइएगा जैसे हम बैठाते हैं। बाह्य कोणों का योग क्या होता है वो समझ लीजिए थोड़ा सा। कोई भी पॉलीगन हो उसमें आपको फॉर्मूला बताया थे कि n-2 गुने 180 डिग्री। तो बाह्य कोण में कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। दुनिया का कोई भी पॉलीगन हो, बहुभुज हो, उसके सभी बाहरी कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। याद कर लीजिए। याद क्या है, तो ऐसे ही याद हो जाएगा। बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कहेगा कि कैसे लाइव प्रूफ दिखाइए, तो लाइव प्रूफ दिखा देते हैं। चलिए लाइव प्रूफ दिखा देते हैं। यहाँ पर इसको मिटा लेते हैं पहले, उसके बाद लाइव प्रूफ। मान लेते हैं कि ये एक त्रिभुज है, इसका कोण कह दीजिएगा 50 डिग्री, इसका कोण कह दीजिएगा 60 डिग्री। अब मान लेते हैं इसका कोण कितना हो जाएगा, 50 और 60 हो गया 110, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री ना। बात समझ रहे हैं ना? क्या है कि तीनों को मिला के 180 ना होना चाहिए अंदर वाला। चलिए ठीक है। तो अगर हम बात करते एक ई बाहरी कोण की, तो अगर ई 60 है तो एगो सीधा रेखा पर 180 डिग्री के कोण बनता है ना। तो अंदर वाला 60 बन गया तो बाहर वाला 120 बन जाएगा। चलिए वो बात ठीक है। अगर ई 50 है तो ई कितना हो जाएगा से बता दीजिए। तो आपका कहने का यह मतलब होगा कि 100 ई जो हो जाएगा हमारा 130 डिग्री हो जाएगा। ई 130 डिग्री हो जाएगा। अब कहिए कि इसको हम मिटा देते हैं, 2 को नहीं ना ले सकते, एक को बाह्य कोण लेंगे। तो अगर ये 70 डिग्री है तो ये कितना बन जाएगा, तो ये 110 डिग्री बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। देखिए अब क्या हुआ, ये 30 डिग्री या 20 डिग्री, 50 डिग्री या 10 डिग्री, 60 डिग्री, 100 या 100 या 100, तो 360 हो गया कि ना हो गया। तो कोई भी बाह्य कोण, कोई भी पॉलीगन होगा उसके सभी बाह्य कोण का योगफल 360 डिग्री होगा। मन करेगा नहीं हम यहाँ 50 नहीं लेंगे, यहाँ 60 नहीं लेंगे, 70 नहीं लेंगे, वहां आप कुछ रखिए कोण का वैल्यू। यहाँ जो निकलने वाला होगा बाहरी कोण सबको जोड़िएगा 360 आएगा। ये एक्सपेरिमेंट आप बाद में करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बाह्य कोणों का योगफल पूछ लेगा तो 360 डिग्री हो जाएगा। अब कह देगा यह बात कि कोई पॉलीगन है, कोई बहुभुज है,
उसमें पूछ देगा कि बाह्य कोणों का मान क्या होगा। प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा, जैसे कि ई हो गया 4 गो भुजा वाला, ई हो गया चतुर्भुज, आ एक कर कह देगा कि ई बाहर बनने वाला प्रत्येक कोण का मान क्या हो जाएगा वो बता दीजिए। बाहर बनने वाला प्रत्येक कोण का मान क्या हो जाएगा वो बता दीजिए। अरे बाह्य कोण कैसे बना सकते हैं, मान पूछेगा, प्रत्येक बाह्य कोण का मान पूछ लेगा तो क्या करेंगे, प्रत्येक बाह्य कोण का मान बराबर क्या हो जाएगा। पिछले अंतःकोण में बताए थे कि योग में क्या करते हैं हम, बाह्य कोण के योग में भुजाओं की संख्या से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, योग में क्या करते हैं हम, योग में हम भुजाओं की संख्या से भाग दे देते हैं। तो योग कितना हो जाता है, योग तो बाह्य कोण का योग होता है 360 डिग्री, या बटा का क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। बात समझ गए ना। तो देखिए जैसे अगर हमको कहेगा कि चतुर्भुज, ये चतुर्भुज के बारे में कह देगा कि चतुर्भुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा, प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा। तो देखिए योग यानी 360 में हमको n से ना भाग देना है, तो 360 लिख देंगे। और यहाँ चतुर्भुज की बात करते हैं तो n के जगह क्या रखना है, भुजाओं की संख्या रखना है। तो चतुर्भुज में तो 4 गुना भुजा होता है, तो इसको 4 से काट देंगे तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 चक 36। कितना हो जाएगा, 9 चक 36 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ से ये समझ गए कि अगर चतुर्भुज के बारे में पूछता है कि चतुर्भुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा, तो 360 में 4 से भाग दे देंगे यानी 90 आ जाएगा। पूछता ये अष्टभुज की बात करता कि अष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा, तो 360 में हम क्या करेंगे, 8 से भाग दे देंगे। इतना सिंपल सा तो बात है, अगर बाह्य कोण का मान पूछे तो। ठीक है, इतना समझ गए। एक बात और आपको क्या याद रखना है वो जरा पढ़ लीजिए, आपकी अंतःकोण यानी अंतःकोण प्लस के बाह्य कोण, इसकी जरूरत पड़ेगी। अंतःकोण प्लस के बाह्य कोण बराबर होता है 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। इसको नोट डाउन कीजिएगा, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यानी ये जो है आगे पूछने वाले क्वेश्चंस को ही आसान बना देता है। कैसे होता है वो जरा समझ लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये कितना हुआ था, ये अंदर में बनने वाला कोण है ना, तो अभी निकाल लिए थे कि इसमें जो होता है ये 90 डिग्री चतुर्भुज है, समझ लेते हैं अभी फिलहाल 90 डिग्री। तो अंदर में बनने वाला कोण 90 डिग्री हो गया। तो हम जरा पूछ लेंगे कि बाहर में बनने वाला कितना हो जाएगा। अरे भाई एगो ये सीधा लाइन है, तो एगो इधर बन गया 90 डिग्री, तो एगो सीधा लाइन पर टोटल 180 डिग्री के बनता है कि ना। तो ये जो है घेराव है, ये अंदर में बन गया 90 डिग्री, तो बाहर में भी कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा कि ना बन जाएगा, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो ये अंतःकोण और प्लस बाह्य कोण दोनों को मिलाने से 180 डिग्री हो जाता है। इसकी बात करते हैं, इसी की बात देखिए, इसी की बात करते हैं। अभी त्रिभुज में ये जो बना था 60 डिग्री, ये बन गया था हमारा कौन सा, तो ये हमारा बन गया था अंतःकोण अंदर में। तो कहेंगे कि बाहर में कितना बन जाएगा, तो अगर ये 60 है, एक ही लाइन पर दो कोण बन रहा है, तो दोनों कोण का जोड़ 180 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 120 डिग्री ना हो जाएगा। तो इस कोण इसकी जरूरत हमको पड़ेगी, इस फार्मूला की जरूरत आगे जब क्वेश्चन हम बनाने जाएंगे तब। तो आज हम क्या समझ लीजिए, आज हम समझ लीजिए बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। प्रत्येक बाह्य कोण का मान पूछा जाएगा, तो योग में हम n से भाग दे देंगे, n मतलब भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर आपको एक प्रूफ के तौर पर बता दिए थे। उसके बाद क्या पढ़ लिए, अंतःकोणों प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री होता है। तो इस चीज को आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इनसे रिलेटेड यानी अंतःकोण और बाह्य कोण से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, उन सारे क्वेश्चन का डिस्कशन अगले क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।